मैं डॉक्टर समीर गुप्ता। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। मैं राजाजीपुरम लखनऊ में प्रैक्टिस करता हूँ। आज दूसरा दिन है इस कॉन्फ्रेंस का, यूपी RSSDI कॉल। एंड इसमें जो आज सुबह से डेवलपमेंट हुआ है उसमें यह है कि काफ़ी स्पीकर्स हैं। एंड उसमें शुरुआत हुई डॉक्टर शैलजा काले पुणे से। उन्होंने टॉक में बताया कि किस प्रकार हम लोग जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, जो प्रेगनेंसी के समय डायबिटीज़ हो जाती है लेडी में, और प्रेगनेंसी के बाद वो डायबिटीज़ ठीक हो जाती है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात जो कि पब्लिक को मालूम होनी चाहिए कि जैसे कि बाद में उसमें से जो आधे मरीज़ होते हैं उनको किसी न किसी वक्त ज़िंदगी में डायबिटीज़ हो जाती है, 50% करीब-करीब। तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि उसको हम लोग ऐसे कम कर सकते हैं कि जैसे कि आप प्रेगनेंसी के बाद एक तो रेगुलर ब्लड शुगर अपना चेक करवाते रहें। जिन लोगों को हो चुका है पहले प्रेगनेंसी के समय डायबिटीज़ और प्रेगनेंसी होने के बाद, तो रेगुलर ब्लड शुगर चेक करनी चाहिए। दूसरी चीज़, वेट अगर जाता है तो वेट आप आइडियल वेट पे लाइए। तीसरी चीज़, हेल्दी डाइट रखिए, एक्सरसाइज हमेशा करिए। और चौथी चीज़ ये है कि स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो स्मोकिंग बंद कर दीजिए। तो ये देखा गया है कि इन सब चीज़ों से ये जो प्रेगनेंसी के बाद होने वाली डायबिटीज़ होती है, जो कि मतलब परमानेंट डायबिटीज़ हो जाती है टेम्परेरी से, वो 50% तक हम कट ऑफ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ख़ास बात थी आज जो बात निकल के आई सामने। सर, आज के मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि तो अभी डॉक्टर ब्रजेश पाठक आएँगे, तो वो उन्हीं के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा इस कॉन्फ्रेंस का। तो वो करीब 12 बजे के डेलीगेट टाइम। कहाँ-कहाँ से है? डेलीगेट्स ऑल ओवर इंडिया से आए हैं और करीब-करीब 100 से ऊपर डेलीगेट्स हैं, जो कि डेलीगेट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, क्या 1000 से ऊपर हैं, बट जो स्पीकर्स हैं वो करीब 100 से ऊपर हैं। तो 100 तो टॉक्स हैं करीब-करीब, जिसमें जो स्पीकर्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो किसी भी, ये है तो स्टेट चैप्टर की कॉन्फ्रेंस, लेकिन ये किसी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से कम नहीं, इस मामले में कि काफ़ी डेलीगेट्स हैं और काफ़ी स्पीकर्स हैं। तभी वो जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस होती थी उसको 3 दिन में एक्सटेंड कर दिया गया, इसीलिए क्योंकि स्पीकर्स काफ़ी हैं हमारे पास। सर, ये जो और कार्यक्रम आपका चल रहा है, ये कै दिवसीय है और इसके मैसेज क्या जाएँगे समाज को? मैसेज समाज में यही कि डायबिटीज़ के बारे में जानकारी मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि डायबिटीज़ में लोग, जैसे आज बात हुई इंसुलिन के बारे में, कि इंसुलिन से लोग बहुत घबराते हैं और इंसुलिन लगवाने का मतलब ये समझते हैं कि अब तो हमारा अंत हो गया। कुछ मरीज़ तो ऐसे भी कहते हैं कि हम इंसुलिन नहीं लगवाएँगे, छत से कूद जाएँगे। तो वो इतना समाज में भय व्याप्त है उसका, और इसके पीछे पब्लिक ही है। एंड कुछ हद तक डॉक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि टाइमली इंसुलिन नहीं चालू करते हैं। और दूसरा, पब्लिक में तो ये है कि आपने इंसुलिन आज किसी को एडवाइस की तो उनका रिश्तेदार कह देता है कि अरे डॉक्टर ने इंसुलिन लिख दिया, तुम डॉक्टर बदल लो। तो इस तरह से मरीज अपने इलाज में डिले करता जाता है, और डिले करने के साथ जो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि आंखें खराब होना, गुर्दे खराब होना, नसें खराब होना, हार्ट अटैक होना, वो सब चीज़ों से रोक नहीं पाते। तो डॉक्टर्स के अथक प्रयास के बावजूद भी उस चीज़ को हम लोग रोक नहीं पाते हैं जो जो चीज़ रोक लेनी चाहिए। क्योंकि इतनी ज़्यादा मरीज़ घूमता रहेगा, 4-5 साल बाद फिर डॉक्टर के पास लौट के जाएगा, तब तक उसका डैमेज हो चुका होगा। तो इसलिए जब तक टाइमली आप इनिशिएट नहीं करते हैं इंसुलिन, तब तक कैसे काम चलता है। दूसरी चीज़, एक बार मरीज़ की कंट्रोल हो जाती है शुगर, उसके बाद वो गायब हो जाता है पटल से। रेगुलर फॉलो नहीं करता, तो रेगुलर फॉलो नहीं करता, उसके बाद जब आदमी बिगड़ जाती है तो फिर कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाते हैं। तो डायबिटीज़ का इलाज में सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल करना ही उद्देश्य नहीं, उसको फॉलो करना और कैसे उसके हम अंगों को बचा पाएँ, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या करना, मैथमेटिक्स थोड़ी देखनी है, बायोलॉजी देखनी है डायबिटीज़ की, कि डायबिटीज़ जो शरीर में असर कर रही है वो ना करे। सिर्फ ये कि गणित ऊपर हो गई, नीचे हो गई, उससे कोई मायने नहीं रखता। और मरीज़ के दिमाग में यही रखता है कि अरे मेरी शुगर कंट्रोल्ड है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है डायबिटीज़ के साथ में, कि इसके साथ और जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हार्ट डिज़ीज़, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल का बहुत रोल होता है।
लेकिन आप देखिए कोलेस्ट्रॉल लोग कराते ही नहीं चेक। कोलेस्ट्रॉल चेक नहीं कराते हैं, बढ़ा रहता है, आपकी डायबिटीज अच्छी कंट्रोल भी है तब भी हार्ट अटैक हो गया, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा है तो आपके हार्ट अटैक होगा। स्मोकिंग छोड़ना, अब खैर हिंदुस्तान में भी थोड़ी अवेयरनेस आ गई है तो लोग कम पी रहे हैं, बट अभी भी काफी लोग ऐसे मिल जाएंगे जो शुगर भी है और स्मोक भी कर रहे हैं, तो उनको हार्ट अटैक का रिस्क कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब चीजें होनी चाहिए। दूसरी चीज मोटापा, लोग ध्यान नहीं देते हैं, खाते पीते रहते हैं। शुगर कंट्रोल्ड है लेकिन मोटापा फिर भी अपने आप में रिस्क फैक्टर है कि अगर शुगर ठीक भी है और आप मोटे हैं और आप नहीं उसका वेट कम कर रहे हैं, तो पता लगा हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सब चीजें उनमें ज्यादा होती है। एक होती है, उसके बारे में टॉक है, कि जो खर्राटे वाली बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम, वो बहुत खतरनाक चीज है। लोगों के खर्राटे आते हैं, मोटे हैं, वजन ज्यादा है और दिन में काम करते समय नींद ज्यादा आती है, तो ये बहुत खतरनाक लक्षण है। ये अगर डायबिटीज नहीं हुई है आपको तो डायबिटीज का खतरा ज्यादा है, और अगर डायबिटीज है और उसके साथ में ये चीज हो रही है तो आपको फिर और खतरा ज्यादा है हार्ट अटैक का एंड फालिज पड़ने का, ब्लड प्रेशर हो जाने का, सडन डेथ, एकदम से मृत्यु को प्राप्त हो सकता है आदमी इस तरह का। अभी एक संगीतकार थे जाने माने फिल्म इंडस्ट्री के, गप्पी लहरी, तो उनकी मृत्यु इसी से हुई। अब उनका सब इलाज चल रहा होगा, लेकिन फिर भी उसके बाद तो स्लीप एपनिया की वजह से कि इस कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं, ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन, उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरा ये आरएसएसटीआई ग्रुप की तरफ से स्टडी की थी, जिसमें ये देखा गया कि रूरल एरिया में डायबिटीज कितनी हो रही है। तो जैसे पहले ये होता था कि गांव में डायबिटीज नहीं होती है, शहरों में ही होती है, लेकिन गांव में उससे भी ज्यादा डायबिटीज निकली, क्योंकि अब वहाँ पर लोग मेहनत कम करते हैं और लेबरर से काम कराते हैं। पहले तो फार्मर्स खुद होते थे, वो करते थे, फार्मिंग करते थे, और सब इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, ट्रैक्टर आ गया है और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पेट्रोल से चलने वाले, डीजल से चलने वाले। तो उसकी वजह से डायबिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है गाँव में, और वहाँ अवेयरनेस बिल्कुल नहीं। तो जो स्टडी हुई थी उसमें निकला कि गाँव में डायबिटीज शहर के मुकाबले भी ज़्यादा हो रही है। तो इस तरह से यूपीआरएसएसडीआई ने 2019 में बाराबंकी के पास 4 गाँवों को अडॉप्ट किया था कि इसमें हम लोग इंटरवीन करेंगे और इसमें देखेंगे कि डायबिटीज का इंसिडेंस पे क्या फर्क पड़ता है। तो अब 4 साल बाद उसके रिजल्ट्स आए हैं, तो उसमें अब लोगों की शुगर का जो लेवल था वो भी काफ़ी कम हो गया है और लोगों में अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है। तो इस तरह से इस मॉडल से और गांव अगर अडॉप्ट किए जाएं, या तो एसोसिएशंस के द्वारा या डॉक्टर्स के द्वारा या सरकार के द्वारा, तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट हो सकता है गांव वगैरह में। तो ये एक मैसेज है, और अगर गांव आपके ठीक रहेंगे तो शहर भी ठीक रहेंगे। दूसरी चीज़, अब वाराणसी में के पास भी गांव कुछ अडॉप्ट किए जा रहे हैं इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो वो काफ़ी अच्छा। उसमें क्या है कि मरीजों को ग्लूकोमीटर बांटे गए और मैनेजमेंट वहीं के डॉक्टर्स कर रहे हैं, तो इसलिए कोई डायरेक्टली दवा नहीं दी जा रही है, लेकिन ग्लूकोमीटर दे के उससे सिर्फ इतना कहा जाता है कि आप अपना रेगुलर ब्लड शुगर चेक करिए और अपने डॉक्टर जो वहीं पर गांव में हैं उनको बताइए, और उनको कोई समस्या होगी तो वो यहाँ के डॉक्टर से डिस्कस करेंगे। इस तरह से ये बहुत अच्छा प्रयास है जो कि इस बार